जिस वक्त शरद पवार सक्रिय सियासत से संन्यास का ऐलान कर रहे थे, जिस वक्त पार्टी के नेता माथा पकड़कर रो रहे थे, उस दौरान एक कैमरा पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले पर था और दूसरा कैमरा अजित पवार की तरफ भी घूमा। यकीनन पूरी पार्टी के लिए ये भावुक पल था, लेकिन सुप्रिया शांत थी। उनके चेहरे पर चिंता या परेशानी वाला कोई भाव नहीं था। इसी तरह अजित पवार भी शांत चित्त नजर आए। कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया, बल्कि अजित पवार और सुप्रिया नेताओं को शांत करते दिखाई दिए। वय झाल्यानंतर नवीन लोकांना संधी देत असतो, शिकवत असतो, तशा पद्धतीने सगळ्या गोष्टी होतील ना। त्यामध्ये तुम्ही कशा करता काळजी करताय? काँग्रेसचे तुम्ही उदाहरण दिले, आज काँग्रेसची काय परिस्थिती आहे तुम्ही बघा। जीवन पर्यंत पवार साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहणार म्हणजे राहणार। हे आमच्या कार्यकर्त्यांचा निर्णय आहे, तुम्हाला मान्य करावा लागेल। इतना ही नहीं, जब एनसीपी के वर्कर्स पवार के फैसले के खिलाफ इकट्ठे हो गए, रास्ता रोकने लगे, तो उस दौरान भी सुप्रिया सुले और अजित पवार एक साथ दिखे और कार्यकर्ताओं की बात शरद पवार से करवाई। बोला इसका मतलब यह है कि जिस बात का इल्म एनसीपी के दूसरे नेताओं को नहीं था, हो सकता है उसके बारे में सुप्रिया और अजित पवार पहले से जानते हो। यही वजह है कि प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता ये बयान दे रहे थे कि शरद पवार के बाउंसर के बारे में सब ब्लैंक थे। पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी, तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया? तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे? हालांकि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि शायद शरद पवार ने इस्तीफा देकर पार्टी की अगली लीडरशिप को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है, क्योंकि वो सुप्रिया और अजित पवार के बीच पावर को बैलेंस तो पहले ही कर चुके थे। 1999 में एनसीपी बनने के बाद से ही सियासी हलकों में चर्चा होती रही है कि पार्टी में दो खेमे बन गए हैं। एक खेमा अजित पवार का, शरद पवार के जो भतीजे हैं, और दूसरा खेमा उनकी बेटी सुप्रिया सुले का। लेकिन सार्वजनिक तौर पर शरद पवार बार बार यही कहते रहे हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति संभालेंगी। मगर शिवसेना में टूट के बाद पवार को एनसीपी की चिंता सता रही थी और जब सुप्रिया को लीड रोल देने की अटकलें बढ़ी, तब अजित पवार ने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी और उनके समर्थन में कई लीडर्स दिखाई दिए। पवार चाहते थे कि एनसीपी का हाल शिवसेना जैसा न हो, इसीलिए उन्होंने सेफ एग्जिट वाला रास्ता तलाशा, जिसने महाराष्ट्र में पार्टी की अंदरूनी सियासत को साधा और पवार के दिल्ली प्लान को विस्तार देने का मौका दिया। मीटिंग वगैरे असेल तरी देखील त्याच्यामध्ये आपण जसं आपल्या घरामध्ये वय झाल्यानंतर नवीन लोकांना संधी देत असतो, शिकवत असतो, आपल्या अधिपत्याखाली त्याला मार्गदर्शन करत असतो। नीतीश के एक्टिव होने से पहले तक शरद पवार को गैर बीजेपी मोर्चे को लीड करने वाले चेहरे के तौर पर भी देखा जाने लगा था। लेकिन ये भी सही है कि कुछ दिन पहले पवार ने अदानी और पीएम की डिग्री को लेकर जो बयान दिए, उससे साथी दलों में कंफ्यूजन दिखाई दिया। हालांकि आगे महाराष्ट्र की सियासत में जो भी हो, इतना जरूर है कि पवार ये कहकर बच जाएंगे कि वो अब अध्यक्ष नहीं है। शायद यही पवार का पावर बैलेंस है।